कृष्णानगर गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। कुछ दिनों पहले चिंटू के पिताजी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। चिंटू पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, किंतु पिताजी के चले जाने के बाद चिंटू ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। अब वह घर की जिम्मेदारियों को संभालने में व्यस्त हो गया था। चिंटू के घर में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन थी, इसलिए उसके घर में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। चिंटू यह सोचता था कि घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं होगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर अब काम करने लग गया था। चिंटू प्रतिदिन जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उससे उसे जो भी पैसे मिलते उनसे वह घर का खर्च चलाता। इसी तरह एक दिन चिंटू घर लौटकर आ गया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, माँ कहाँ हो, जल्दी आओ माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ, आज तुझे बहुत ही समय लग गया? हाँ माँ, आज लकड़ियाँ थोड़ी गीली थी, इसलिए थोड़ा बेचने में समय ज़्यादा लग गया। बेटा, तभी तो मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू ये काम छोड़ दे और स्कूल जाने लग जा। अभी तो छोटा है, तेरी काम करने की उम्र नहीं है, तेरी तो यह पढ़ने की उम्र है। यह सुनकर चिंटू कहने लगा, माँ अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप तो अब बहुत ही कमज़ोर हो गई है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे में मैं भी अगर काम नहीं करूँगा तो घर का खर्च के पैसे कहाँ से आएंगे? और गुड़िया भी अभी तो बहुत ही छोटी है। हाँ बेटा, पर तेरी अभी काम करने की उम्र नहीं है, तू छोड़ दे यह काम। मैं जैसे तैसे कुछ न कुछ कर लूँगी और कल से स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ आप मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दो, गुड़िया पढ़ रही है ना। घर में सिर्फ एक व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मैं पढ़ूं या गुड़िया पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? चिंटू की माँ चिंटू को समझाने की बहुत ही कोशिश करती है, किंतु चिंटू उनकी एक भी बात नहीं सुनता और बार बार बस एक ही बात दोहराता रहता है। माँ आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन सुबह चिंटू जल्दी ही जंगल की ओर डेली की भांति लकड़ियाँ काटने निकल जाता है और जाते जाते गुड़िया को भी ले जाता है ताकि उसे स्कूल छोड़ सके। चिंटू पहले गुड़िया को स्कूल छोड़ता है, फिर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। चिंटू दिन भर लकड़ियाँ काटता है, फिर शाम होते होते उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। चिंटू जब वापस घर की तरफ जाने लगता है तो वह रास्ते में कुछ लोगों को खेत में काम करते हुए देखता है और वहीं एक जमींदार को बैठे हुए देखता है। और चिंटू फिर उसे देखकर मन ही मन सोचता है, मैं भी इस जमींदार से बात करके देखता हूँ, शायद मुझे भी यहाँ कोई काम मिल जाए, तो फिर मुझे भी जंगल नहीं जाना पड़ेगा और ना ही लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। चिंटू तुरंत जमींदार के पास पहुंच जाता है और कहता है, सेठ जी मुझे भी यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? बेटा यहाँ काम तो बहुत है, पर तुम अभी इस काम के लिए छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, ये काम वगैरह तुमसे नहीं होगा। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र अभी कम है, किंतु मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे घर को चलाने के लिए काम की आवश्यकता है। चिंटू जमींदार को समझाने की बहुत कोशिश करता है। चिंटू के इतना समझाने के बाद जमींदार जी अंत में उसकी बात को मान ही जाते हैं। पर चिंटू मेरे पास तो यही खेतों वाला काम है, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम कर सकते हो। यह सुनकर चिंटू को बहुत ही खुशी मिलती है और खुशी खुशी काम करने के लिए वह हाँ कर देता है। सेठ जी अगर आप कहे तो मैं अभी से काम करने लग जाता हूँ। चिंटू को देखकर जमींदार जी मन ही मन सोचते हैं, आज तो मेरे पास ऐसा कोई आसान काम नहीं है जो मैं इसे बता सकूं। एक काम करता हूँ, इसे कल से काम करने के लिए बुलाता हूँ, तब तक इसके लिए कोई आसान काम देखकर रख लूँगा। और फिर कहता है,
नहीं चिंटू, तुम आज रहने दो। तुम एक काम करो, कल से काम करने आ जाना। ठीक है सेठ जी, परंतु क्या मैं यहाँ आज रुककर खेतों का काम सीख सकता हूँ? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। यहीं से चिंटू की जिंदगी की एक नई कहानी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही चिंटू घर की तरफ लौट रहा होता है, वह मन ही मन सोचता है, सेठ जी ने तो आज मुझे काम करने ही नहीं दिया। एक काम करता हूँ, जब थोड़ी देर में सभी खेतों से चले जाएंगे तो मैं काम करना शुरू कर दूंगा। जो काम मुझे कल से शुरू करना है उसे मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। फिर कुछ देर बाद जैसे ही मजदूर व सेठ जी खेत से चले जाते हैं, चिंटू खेत में जाता है और काम करना शुरू कर देता है। चिंटू काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता और उसकी माँ घर पर उसका इंतज़ार करते हुए बहुत ही परेशान हो जाती है। आज चिंटू को कुछ ज़्यादा ही समय लग गया था। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आज आने दो उसे, आज से मैं उसका जंगल जाना ही छुड़वा दूंगी। चिंटू खेतों से काम कर शाम को बहुत देरी से घर की तरफ पहुंचता है तो वह देखता है कि माँ उसका इंतज़ार कर रही है। आ गया तू? मैं तुझे पहले ही मना कर रही थी, छोड़ दे ये काम और स्कूल जाना शुरू कर दे। अगर इतना देरी से आएगा तो समय पर खाना नहीं खा पाएगा और बीमार हो जाएगा, और अगर बीमार हो जाएगा तो किस काम की यह कमाई, किस काम का तेरा यह पैसा। माँ को इतना परेशान देखकर चिंटू कहता है, माँ, तुम्हें अब मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बेटा, तुम अब स्कूल जाना शुरू करने वाले हो क्या? नहीं माँ, मुझे अब जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे अब पास के ही खेत में काम मिल गया है। अब से मैं देरी से नहीं आऊँगा और पैसे भी मुझे अब बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। यह सुनकर उसकी माँ को थोड़ी शांति मिलती है, पर फिर भी वह चिंटू को काम करने से मना करती है। बेटा, वह सब तो ठीक है, पर फिर भी मेरा यही कहना है कि तुम ये काम वगैरह छोड़ दो और हो सके तो स्कूल जाने लग जाओ। माँ, आपकी तबीयत खराब रहती है, गुड़िया भी अभी बहुत ही छोटी है, तो आप ही बताओ कि फिर हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। इसलिए अब आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं अब कहता हूँ कि अब मैं समझदार हो गया हूँ। अब मैं अपना ख्याल स्वयं रख सकता हूँ। अगली सुबह चिंटू खेतों पर काम करने निकल जाता है और जाने से पहले गुड़िया को स्कूल छोड़ता है। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ चिंटू, आ गए क्या तुम? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा कि तुमने कल बाकी के लोगों को इतनी मेहनत खेतों में करते हुए देखा है तो तुम घबरा गए होंगे। नहीं सेठ जी, अब मुझे कोई काम डरा नहीं सकता। पिताजी के चले जाने के बाद अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और उन्हें निभाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है बेटा, आज के ज़माने में शादी के बाद भी लोग अपने माँ बाप के भरोसे रहते हैं और एक तुम हो, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। हाँ सेठ जी, अब आप मुझे भी कोई काम दे दीजिए। चिंटू का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां देखकर सेठ सोचता है, यह लड़का अपने परिवार के प्रति बहुत ही जिम्मेदार है। अगर मैं इसे काम नहीं दूंगा तो ये कहीं और काम करने चला जाएगा। मैं फिलहाल इसे छोटे खेत में काम करने के लिए भेज देता हूँ। चिंटू, तुम मेरे आम के पेड़ की ज़मीन पर जाकर काम करना शुरू कर दो। ठीक है सेठ जी। और फिर चिंटू वहाँ से फटाफट आम के पेड़ की वाली ज़मीन पर काम करने चला जाता है और काम करना शुरू कर देता है। चिंटू की आदत थी कि वह किसी भी काम को बहुत ही दिल लगा कर करता था, चाहे वह काम कोई भी हो। देखते ही देखते चिंटू ने थोड़ी ही देर में पूरा खेत जोत दिया था। चलो, यहाँ का तो काम हो गया। अब सेठ जी के पास जाकर दूसरे खेत में काम करने चला जाता हूँ। सेठ जी, उस खेत का काम पूरा हो गया है, अब मैं कहाँ पर काम करूँ? चिंटू की बात सुनकर सेठ जी चौंक जाते हैं।
यह क्या कह रहे हो तुम? इतनी सी देर में उस खेत का काम पूरा कैसे हो गया? हाँ सेठ जी, वह खेत काम के हिसाब से बहुत ही छोटा था तो जल्दी हो गया। अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा बेटा, आज के लिए काफ़ी है। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुमने आज बहुत ही काम कर लिया है। अब आज तुम घर चले जाओ और आराम करो। सेठ जी से यह बात सुनकर चिंटू कहता है, नहीं सेठ जी, अभी तो बहुत काम बचा है। आप बताइए ना, और मुझे कहाँ काम करना है? नहीं चिंटू, आज के लिए दूसरा और कोई काम नहीं बचा है। चिंटू को बहुत समझाने के बाद भी जब वह नहीं मानता है तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, बोलिए ना क्या काम करना है। काम जानने से पहले मेरे तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ सेठ जी, पूछिए ना, क्या आप जानना चाहते हैं? मराते थे। क्या बात है, फिर तो जोड़ना घटाना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। जी सेठ जी, फिर तो आज से तुम मेरे खेतों पर काम नहीं करोगे। सेठ जी से यह सुनकर चिंटू चौंक जाता है और सेठ जी से पूछने लगता है, क्यों सेठ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मुझे काम से मत निकालिए। नहीं नहीं चिंटू, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है और मैं तुमसे सिर्फ खेतों में काम करने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और भी काम है। कुछ और काम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। देखो बेटा, तुम्हें काम की ज़रूरत है और तुम्हें हिसाब किताब भी अच्छे से आता है, तो एक काम करो, तुम मेरे यहाँ मजदूरों की तनख्वाह और उनकी दूसरी ज़रूरतों का हिसाब रखने का काम करो। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूँगा। यह काम मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। फिर सोचना क्या, चलो लग जाओ काम पर। वहाँ टेबल पर हिसाब किताब की कॉपी पड़ी हुई है। चिंटू सेठ जी की बात सुनकर सेठ के यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों की तनख्वाह और बाकी का हिसाब लगाकर सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, ये लीजिए, मैंने सभी मजदूरों की तनख्वाह और बाकी हिसाब लगा दिया है। एक बार आप भी देख लीजिए। क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी? अच्छा रुको, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। सेठ जी हिसाब चेक करने लगते हैं और वह देखते हैं कि सारा हिसाब किताब एकदम सही है। तो वह चिंटू से कहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो बहुत ही होशियार हो। तुम काम भी बहुत तेज़ी से करते हो और हिसाब लगाने में भी बहुत ही तेज हो। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने आपको बोला था ना कि मुझे गणित बहुत ही पसंद है। गणित मेरा पसंदीदा विषय है। हाँ बेटा, वो तो है, पर तुम काम करने में भी बहुत ही अच्छे हो। हर काम दिल लगा कर करते हो। हाँ सेठ जी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमें कभी भी कोई काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इससे काम अच्छे से और जल्दी हो जाता है। क्या बात है चिंटू बेटा, इतनी अच्छी बात कही है तुम्हारे पिताजी ने। बेटा, आज के लिए तुमने बहुत ही काम कर लिया है और अब से सिर्फ तुम हिसाब किताब का काम करोगे। ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझें। चलो तो फिर मैं आज जाता हूँ घर और कल आता हूँ। यह कहकर चिंटू अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। आज चिंटू घर बहुत ही जल्दी आ जाता है और आते ही अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है, माँ, कहाँ हूँ, जरा यहाँ आओ।
चिंटू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ चली आती है और चिंटू को इतना जल्दी घर आया देखकर बोलती है, अरे चिंटू, आज तो तुम बहुत ही जल्दी लौट आए। आज कोई काम नहीं था क्या? काम तो था माँ, पर मैंने अपना सारा काम कर लिया तो सेठ जी ने मुझे जल्दी घर भेज दिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आज तुम जल्दी घर आ गए। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? माँ, अब मुझे खेत पर मजदूरी का काम नहीं करना होगा, क्योंकि सेठ जी को जब मैंने बोला कि मैं गणित में बहुत ही अच्छा हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब का काम दे दिया। इसलिए अब मुझे सिर्फ हिसाब किताब का काम ही करना है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तू हिसाब किताब का काम करेगा तो इससे तुझे दो फायदे होंगे। एक तो तुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा तेरी गणित पहले से और भी अच्छी हो जाएगी। हाँ माँ, मैंने आज का हिसाब लगाकर जब सेठ जी को दिखाया तो उन्होंने मेरी बहुत ही तारीफ की। चल, आज फिर जल्दी आ गया है तो अब खा पी कर आराम कर ले। ठीक है माँ, अब आप मेरा खाना लगा दीजिए, मैं खाना खाकर जल्दी आराम कर लूँगा। इस तरह चिंटू खाना खाकर आराम करने लगता है और प्रतिदिन सेठ के खेत पर जाता और उनका हिसाब किताब लगाता। इस प्रकार चिंटू की दिनचर्या चलने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सेठ जी देखते हैं कि चिंटू घंटों का हिसाब किताब कुछ ही मिनटों में लगाकर दिन भर खेत पर व्यर्थ ही बैठा रहता है। तो सेठ जी चिंटू को अपने पास बुलाते हैं। बेटा चिंटू, यहाँ आओ। हाँ सेठ जी, कहिए ना, क्या कह रहे हैं? बेटा चिंटू, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँगा, क्या तुम कर दोगे? हाँ सेठ जी, कहिए ना, क्या काम करना है? बेटा चिंटू, तुम अपना सारा हिसाब किताब कुछ ही मिनटों में लगाकर दिन भर खेत पर फालतू ही बैठे रहते हो, तो तुम एक काम किया करो, प्रतिदिन सुबह स्कूल जाया करो और स्कूल से वापस लौटने के बाद फिर खेत पर आकर हिसाब किताब का काम किया करो। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और साथ के साथ काम भी होता रहेगा। पर सेठ जी, परवर कुछ नहीं बेटा, कल से तुम स्कूल जाओगे और तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी स्कूल की पूरी फीस मैं भर दूंगा और खेत पर काम चाहे तुम कितनी भी देर करो, पैसा मैं तुम्हें पूरे दिन का दूंगा। सेठ जी से इतनी मदद मिलते हुए देखकर कृष्णा उनका शुक्रिया करने लगता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे सेठ मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। आप मेरी बहुत ही सहायता कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई मन लगाकर करूँगा। धन्यवाद किस बात का बेटा, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे अंदर की जो काबिलियत है उसे मैं ऐसे बेकार होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब तुम डेली सुबह के समय पर स्कूल जाओगे और स्कूल से वापस लौटने के बाद यहाँ खेत पर आकर हिसाब किताब का काम देखोगे। चलो फिर, आज तो तुम घर चले जाओ। आज का तुमने अपना हिसाब किताब का काम कर लिया है। घर जाओ और खाना खाकर आराम करो। और हाँ, कल से अब तुम पहले स्कूल जाओगे और स्कूल से लौटने के बाद खेत पर आकर काम करोगे। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। चिंटू वहाँ से दौड़ा दौड़ा घर की तरफ चला आता है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ चिंटू बेटा, आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गए और इतना जोर जोर से मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे हो? माँ, बात ही ऐसी है, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। अब कल से मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा। पर चिंटू बेटा, यह सब कुछ कैसे हुआ? आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? माँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। सेठ जी ने मुझसे कहा है कि कल से तुम स्कूल जाओगे और स्कूल से वापस लौटने के बाद खेत पर आकर काम करोगे। माँ, अब मैं मन लगाकर बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करूँगा। अरे वाह चिंटू बेटा, तुम्हारे सेठ जी तो बहुत ही अच्छे हैं। भला आज के ज़माने में इतनी मदद कौन करता है?
और इस तरह चिंटू खाना खाकर आराम करने लगता है और दूसरे दिन अपनी बहन के साथ खुद भी स्कूल जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। स्कूल से आने के बाद चिंटू खेत पर जाता और खेत पर जाकर हिसाब किताब का काम करने लगता है। इस प्रकार सेठ जी उसकी बहुत ही सहायता करते हैं।